आज इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन से मैच हराया। एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है। हमने ये चीज को पहले देखा है। एशिया कप का फाइनल था जब श्रीलंका बड़ी जल्दी ऑल आउट हो गया था। आज भी सेम वही हाल उनके साथ हुआ। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस शुरू हो गई है और बड़े, मैं जिसको कहता हूँ ना, मैं बड़ा इससे चीज से अपसेट हूँ, नाराज भी हूँ, क्योंकि ये शुरुआत हुई है हमारे तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई। अक्सर ऐसा होता है कि ना, जब भी कोई मैच होता है तो हम लोग इशू रेस करते हैं। जब हम जीतते हैं तो इंडिया वाले इशू रेस करते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं भाई फिक्स है। जैसे बांग्लादेश ने कल हम जीते मैच, परसों जीते, तो उन्होंने कहा भाई फिक्स था, फिक्स था, फिक्स था। आज लंका बुरी तरह से इंडिया से आ रहा है तो पाकिस्तानी शुरू हो गए फिक्स था, फिक्स था। नहीं, मतलब मेरा सवाल लोगों से है, किस बेस पे इल्जाम लगाते हो किसी के ऊपर? फिक्सिंग का मतलब भी पता है? फिक्सिंग करना कितनी बड़ी चीज होती है, इसका कोई आइडिया भी है? और इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर। अच्छा, एक और चीज, वो इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान इंडिया से हारा और इन्होंने मैच फिक्स किया हुआ है। और भाई ऐसे मैच फिक्स होते हैं? लंका इंडिया से हार गया, मैच फिक्स था। ये नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया, मैच फिक्स था। अब भाई क्रिकेट देखते हो कि क्या करते हो? कुछ लोग ना सोशल मीडिया के ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ ना अपने मजे के लिए होते हैं। उनको मैच की जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट करते हैं और उनकी इंजॉयमेंट के चक्कर में ट्रेंड बन जाते हैं और फिर वो ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। आज जो ट्रेंड चल रहा है फिक्सिंग का कि मैच फिक्स था, मेरी बात सुने, एक बार वो चीज समझ आए, दो बार सेम चीज हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है। क्या लंका वर्ल्ड कप नहीं खेलने आई? क्या लंका के पास मौका नहीं था आज का मैच जीत के क्वालिफाई करने का? 110% उनके पास मौका था, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे। जब एक बंदा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसमें नुक्स निकालने चाहिए। सेम फॉर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। फकर जमान ने अच्छी क्रिकेट खेली, उसको एप्रिशिएट करना था। ये नहीं कहना था कि फिक्स है, बांग्लादेश जानबूझ के हार रही है। कोई मैच फिक्स नहीं होता। मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं, मैं आपको अभी भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। जिस टाइम इंग्लैंड सबसे पुअर क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड का बोर्ड तैयार बैठा है कोई एक वजह ढूंढने के लिए। इंग्लैंड का मीडिया तैयार बैठा है कोई एक वजह ढूंढने के लिए। आपको क्या लगता है इंग्लैंड वाले ऐसे ही बैठे हुए हैं? आपको पता भी नहीं होगा उनके कहां कहां बंदे इस वक्त काम कर रहे होंगे। कितने बंदे उनके इस वक्त पीसीबी के अंदर होंगे, कितने बंदे उनके बीसीसीआई के अंदर होंगे, कितने बंदे उनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर होंगे, और कितने बंदे खुद ही न्यूज लीक करेंगे। अगर ऐसा फिक्सिंग वगैरह कोई चीज होती हो, आपकी सोच है सबसे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया इसको हाईलाइट करे। वो क्या, सबसे पहले पीसीबी और बीसीसीआई मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मीडिया हाईलाइट करे? ये तो न्यूज लोग इंतजार में रहते हैं कि ऐसी न्यूज आए। फिक्सिंग पहले होती होगी, लेकिन अब फिक्सिंग ऐसे नहीं हो जाती। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सामने है। यहाँ पे डीआरएस की गलती होगी तो किस तरह इशू बन गया कि उनको माफी मांगनी पड़ी आईसीसी को। लोग बातें कर रहे हैं फिक्सिंग की। रिजवान भाई आप बताएं, क्या आपकी नजर में ऐसा, आपसे व्यूअर में पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं, क्या आपकी नजर में क्या ये मैच फिक्स था? मुझे बताएं। मैं इस बात को, इस पॉइंट को जो है ना, बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत करता हूँ और इसकी मुखालफत करता हूँ। और ऐसे है कि देखें, लोगों के कैरियर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? देखें, हमें तो नहीं पता ये किसी नामवर बंदे ने या किसने ये पॉइंट इस तरह को जो ट्रेंड बनाने के चक्कर में है, उसका ज्यादातर मकसद तो वो अपने वो व्यूज और लाइक्स और ये वो उसके लिए होता है। फजूल किस्म की आप चीजों, एकदम आप परेशान और हैरान होके आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर आप उनको बुरा भला भी बड़ा कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। आपका क्या ख्याल है, ये जो टीम श्रीलंका, जब एशिया कप स्टार्ट हो रहा था तो हम वो ठीक शाना और क्या कहते हैं इनके 3-4, हमने कहा जी आने वाले दुनिया के बड़े बड़े ये नाम पैदा करेंगे चंद मैचेस की बेसिस पे, और आज इनके कैरियर खत्म होने को है। क्या बात कर रहे हैं आप? इनके कैरियर खत्म होने को है। पता नहीं इनमें से कोई खेलेगा या कितना खेलेगा या कब खेलेगा या नहीं खेलेगा। आज अगर पाकिस्तानी टीम का आपके सामने ही है, गया इमाम, गया नवाज, गया शादाब भी, ठीक है, कैरियर खत्म हो जाते हैं। कोई जान के नहीं हारता। कोई मैच फिक्सिंग का 1% भी चांस आप सोचिएगा भी नहीं। देखे, मैच फिक्सिंग क्यों करते हैं? पैसे के लिए, सिर्फ पैसे। अब तो मतलब आपके सामने है, इंडिया का बोर्ड तो इतना अमीर है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये हमारे जैसा बोर्ड आपके सामने हम लोग भी अच्छे खासे रिचेस्ट बोर्ड में आते होते हैं।
हमें भी कोई जरूरत नहीं है, नंबर 4 पे चौथे- आता है। आखिर आपके नंबर पे सामने आते ही हैं। है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हर बंदे को पता है कि आप पर मंथ क्या ले रहे हैं। हम्म। करोड़ों में आपकी पर ईयर की आमदनी बन रही है सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे। जबकि अगर आप लोगोस की बात करें और जो आप मैच बैट पे करते हैं, लगाते हैं। टूर्नामेंट मैच, हाँ। टूर्नामेंट जीतते हैं, जो इसकी आमदनी है वही अरबोपति आपको बना देगी। तो ऐसा ही नहीं, है, ऐसा ऐसा ही है। बिल्कुल भी नहीं है। हर एक को डर होता है, वो ये कहता है कि मैं अच्छा खेलूं, खेलता रहूं। मैच फिक्सिंग के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई सोचता भी होगा। मैच फिक्स करना तो बहुत दूर की बात है। अब्दुल्ला भैया आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मैं जो जिन लोगों ने भी ये बात की है ना, मैं समझता हूँ कि बड़ी कोई इमेच्योर और घटिया किस्म की बात है। एक अब देखें, ये अब वो दौर नहीं रहा कि पिछला दौर के पकड़े ना जाए या पता ना लगे। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ये दौर ऐसा है कि इसमें इस दौर में तो कुछ ढका छुपा है ही नहीं, बिल्कुल कुछ छुपता ही नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो वो सोशल मीडिया पे 2 मिनट में आ जाता है। अब तो दुनिया आपको भूलने नहीं देती है आपने क्या किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल फजूल किस्म की बहस है और फजूल किस्म की बात है। और आप देखें, अच्छा एक और चीज नोट करें, लोग बात कर रहे हैं जी ये फिक्स हुआ है, ये ऐसे ऐसे। तो आप ये देखें, आज श्रीलंका हारा है, इसमें फायदा किसको हुआ है? हमें फायदा हुआ है, बिल्कुल हमें फायदा पाकिस्तान हुआ को है। फायदा हुआ है ना। फिर भी रोड इंडिया को तो फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान को फायदा हुआ है। Exactly. फिर आप ये इस तरह के लोग जो हैं ये ट्रेंड्स ला रहे हैं कि आपने ये फिक्स किया है मैच या जो भी इस तरह किया है। अव्वल तो बिल्कुल ये बात भी रिजवान भाई की बिल्कुल ठीक है कि हमें अब तो भाई बोर्ड्स लाखों करोड़ों रुपया देता है। फिर आप फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाता है तो जो रनर अप हैं उनको भी बहुत करोड़ों रुपया मिलता है। बिल्कुल। उसके अलावा जो सेमीफाइनल में जाते हैं उनको हाफ मिलता है। फिर जो फाइनल में जा रहे हैं पाकिस्तानी 1.5 अरब रुपया मिल रहा है उनको। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो आप एक और देखें, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका पूरा करियर खराब, करियर क्या खराब क्या खत्म ही। वो अलग आपकी इज्जत देखें, पैसा इज्जत से बड़ा तो नहीं ना होता, फिर आपकी इज्जत भी सारी खत्म। तो मेरा ख्याल है कि ये बेफजूल किस्म का इल्जाम लगाया जाता है और ये बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान का मैच हुआ है, उसमें भी अब देखें वो हमारा मस्ट विन मैच था। मस्ट विन मैच वो तो हमने जीतना था और इस तरह ही जीतना था, बड़े मार्जिन से ही जीतना था। चाहे अगर थोड़ा और स्कोर भी होता तब भी हमने बड़े मार्जिन से ही जीतना था। तो ये एक फजूल किस्म की है और ये बहस को खत्म होना चाहिए। ये या तो उधर के लोग पहल करें या फिर इधर के लोग पहल करें। देखिए हमने तो स्टार्ट किया है ये वीडियो, हमने इनको इसको हमने कंडेम किया, ठीक है। हम बड़े पुरजोर तरीके से, जैसे रिजवान भाई ने भी कहा कि हम मजम्मत करते हैं इस चीज की और एक ये बड़ी घटिया चीज है। तो मेरा ख्याल है कि इसको बंद होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए इस चीज को, और इस तरह के इल्जाम को खत्म होना चाहिए। आप इंडिया की बॉलिंग तो देखें यार, आप इंडिया की बॉलिंग देखें कैसी आउट क्लास बॉलिंग की है। अब इंग्लैंड जो है वो हारी जा रहा है, टॉप की टीम हो गई। आपको लगता है कि इंग्लैंड, आपको यकीन नहीं आ रहा है देखिए पिछला बिल्कुल मतलब उनकी नहीं, आमदनी, वो देखे वो रिचेस्ट बोर्ड है, वो भी उनकी भी बड़े पैसे उनको मिलते हैं। आप उनको ऊपर से देखें, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से जो मिलता है, जो पीसीबी की अर्निंग होती है उसमें से चंद % मिलता है, वो भी अब मिल रहा है। लेकिन उनको ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो गए, बाकी बोर्ड्स को तो बड़ी बड़ी परसेंटेज मिलती है, 20%, 25%, 10%। बीसीसीआई को तो वाले तो बहुत ही ज्यादा देते हैं। तो ये एक फजूल किस्म का इल्जाम है। मेरा ख्याल है कि हाँ, लोगों को भी इसको इग्नोर करना चाहिए और जो इस तरह करते हैं ना उनको भी इग्नोर करना चाहिए। देखें आप अगली टीम इतना अच्छा खेली है, आप इस तरह का इल्जाम लगा के उनका भी बेचारों का मोराल डाउन कर रहे हैं कि यार हमारी इतनी अच्छी मेहनत थी, लोग हमें किस तरह करते हैं। और आप एटलीस्ट उनकी बॉलिंग देखें। आप, मैं इंग्लैंड की मिसाल आपको दे रहा था, अगर ऐसी बात होती तो इंग्लैंड का बोर्ड है वो तो अब तो पता नहीं क्या क्या कर चुका होता है इंग्लैंड के खिलाफ। देखे ना उनके जिस तरह के इतने ज़रा लगातार वो मैचेस हारते आ रहे हैं, टॉप की वो डिफेंडिंग चैंपियन है, फिर उनका ये हाल है। नहीं, तो ये फजूल बात है। ये एक कहते हैं ना, मैंने उनकी तो क्रिकेट लवर है ही नहीं पहले। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये क्रिकेटर्स हैं ना ये क्रिकेट लवर्स हैं। इनको की बेशक ये मैच भी नहीं देखते होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर स्कोर कार्ड देखा, अच्छा ये हुआ है 302 रन, ओए ये तो भी फिक्स था, ये देखते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट स्कोर कार्ड देख लेते हैं। इनको क्या पता हो बॉल कितना स्विंग कर रहा था, इनको क्या पता हो कि उन्होंने कितनी हैवी बॉलिंग की है, पता हो तो कोई कौन बात करे। जो मैच पूरा देखता है उसको पता होता है कि मैच में हो तो हो क्या रहा है। और अगेन बात कर रहा हूं कि क्या श्रीलंका वाले खेलने नहीं आए थे, उनके पास 110% चांस था क्वालिफाई करने का, और वो मेहनत करते अपने रन रेट को तो एटलीस्ट बचाते ना। लेकिन इंडिया ने बॉलिंग ही बड़ी खतरनाक की, उन पे प्रेशर ही बड़ा था। तो ये जो फिक्सिंग वाली कहानी है, इस चैप्टर को खत्म करना चाहिए। और मैं तो पूरे वर्ल्ड कप में भी इस मौजूद पे बात भी नहीं करना चाहूंगा, ये बनती भी नहीं है। मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि
ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने लाइव में बड़े कमेंट किए कि आपको लोगों का लगता है मैच फिक्स था, ये फिक्स था। इसलिए हमने इसका जवाब दिया कि ये एक इलॉजिकल बात है, ये बनती ही नहीं है, इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारी नजर में कोई है ही नहीं। क्रिकेट में ऐसी चीजें होनी ना चाहिए, अगर पास में हुई है तो वो बहुत बड़ा गुनाह था, और अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट इस दौर के अंदर तो कभी भी नहीं हो सकता। इन लोगों के करियर तबाह हो जाते हैं, हमने देखे लोगों के करियर तबाह होते हुए, ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो इंतहाई फजूल चीज थी। जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि ऐसे चीजें ना करें। ये क्रिकेट है, क्रिकेट को गेम को एंजॉय करें, वर्ल्ड कप है। ये देखिए, आउट होना भी जिसको कहते हैं ना कोई तरीका होता है। जिस तरह के बॉल स्विंग कर रहा था उस पे भी ना आउट हो तो फिर किस पे आउट हो? बात है ना, या तो वो सीधे सीधे कैच देके वहां में करके हो रहे हो, कुछ समझ आती हो कि बंदा वजह किसी चीज को बना ले। इतनी सुपर बॉलिंग हो रही है, एप्रिशिएट करना चाहिए। कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसको एप्रिशिएट करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप कुछ कहना चाहते हैं। एक पॉइंट जाने से पहले एक पॉइंट और, जैसे कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात की थी कि इस चीज को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इन्होंने बड़ा डिटेल इस पे बात की कि इस तरह के टॉपिक पे बात करना भी फजूल है। अब काफी सारे लोग ये कहेंगे कि जी आप बात कर रहे हैं। याद रखें, हमने सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें बात मजबूरन करना पड़ी। हम भी, हमारा चैनल भी, आप सब भी सुनने वाले, आज के बाद इस जैसे सबको हमने ना ओपन करना है, ना सुनना है, इग्नोर करना है। बिल्कुल। हम आज के बाद इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ना बात करना पसंद करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो इसको हम आज के बाद सब के सब इस मैच फिक्सिंग की कोई भी बात जो होगी सब के सब इग्नोर करेंगे। बिल्कुल जी। फिलहाल के लिए मैं इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।